Genius Kids. Cultivating love for learning. पाठ 16 व्याकरणम। संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। दो वर्णों, स्वर, व्यंजन या विसर्ग के मेल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले ध्वनि संबंधी परिवर्तन को संधि कहा जाता है। जैसे हिम प्लस आल्य है, हिमालय है। रवि प्लस इंद्र है, रविंद्र है। पुस्तक प्लस आल्य है, पुस्तकालय है। संधि 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि वॉवल जॉइनिंग। जहाँ स्वर का स्वर के साथ मेल हो वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 6 प्रमुख भेद हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यण स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि, छठा पूर्व रूप स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पहचान आ, बड़ा ई, बड़ा उ, री। यदि ह्रस्व लघु या दीर्घ आ, ई, उ, री, लरी के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री, लरी आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः आ, बड़ा ई, बड़ा उ, री हो जाते हैं। लिरी का दीर्घ भेद नहीं होता। जैसे मत प्लस अनुसारम, मतानुसारम। अ प्लस आ। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। आ प्लस आ। रवि प्लस इंद्र है, रविंद्र है। छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई। गिरी प्लस ईश, गिरीश। छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र है। छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई। भानु प्लस उदय, भानुदय। उ प्लस उ, बड़ा उ। वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। बड़ा उ प्लस उ, बड़ा उ। लघु प्लस उर्मिहि, लघुर्मिहि। छोटा उ प्लस छोटा उ, बड़ा उ। मात्र प्लस ऋणम, मातृऋणम। री प्लस री, री। गुण स्वर संधि। यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री एवं लिरी आ जाएं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर, अल हो जाता है। जैसे महा प्लस इंद्र है, महेंद्र है। आ प्लस ई, ए। नर प्लस ईश है, नरेश है। अ प्लस बड़ा ई, ए। नर प्लस इंद्र है, नरेंद्र है। अ प्लस ई, ए। महा प्लस उदय है, महोदय। आ प्लस उ, ओ। सूर्य प्लस उदय है, सूर्य उदय। आ प्लस उ, ओ। पर प्लस उपकार है, परोपकार। अ प्लस उ, ओ। देव प्लस ऋषि, देवऋषि। अ प्लस री, अर। शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु। अ प्लस री, अर। तव प्लस लिकार, तवलकार। अ प्लस लिरी, अल। यण स्वर संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई, बड़ा ई का य, उ, बड़ा उ का व, री का रा तथा लिरी का ला हो जाता है। जैसे आदि प्लस अपि, यद्यपि। ई प्लस अ, य। प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम। ई प्लस ए, ये। अति प्लस आचार, अत्याचार है। ई प्लस आ, या। सु प्लस आगतम, स्वागतम। बड़ा उ प्लस आ, वा। मधु प्लस अरिहि, मघवरिहि। उ प्लस अ, व। मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञः। री प्लस आ, रा। पितृ प्लस आकृति, चित्राकृति। री प्लस आ, रा। लिरी
प्लस आकृति लाकृति, लिरी प्लस आ ला। वृद्धि स्वर संधि, अ या ओ के बाद ए या आई अथवा ओ या औ आने पर उनके स्थान पर क्रमशः आई तथा औ हो जाता है। जैसे अद्य प्लस एव, अद्यैव, ए प्लस ए आई, मम प्लस एव, ममैव, अ प्लस ए आई, सदा प्लस एव, सदैव, आ प्लस ए आई। महा प्लस औषधम, महौषधम, आ प्लस औ, औ, जल प्लस ओध, जलौध, अ प्लस ओ, औ। अयादि स्वर संधि, ए, आई, ओ, औ के पश्चात किसी भी स्वर के आने पर इनका क्रमशः ए, आय, अव, आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अनम, नयनम, ए प्लस ए, नई प्लस अक, नायक है, आई प्लस ए, आय, पो प्लस इत्र, पवित्र है, ओ प्लस ई, अव, नौ प्लस एक, नाविक है, औ प्लस एक, आव। पूर्व रूप स्वर संधि, यदि किसी विभक्ति लगे हुए शब्द के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद ए आए तो ए के स्थान पर अवग्रह ए रूप हो जाता है। जैसे कह प्लस अपि, कोऽपि, नरः प्लस अस्मिन्, नरे अस्मिन्, विणः प्लस अभवत्, विनो अभवत्। व्यंजन संधि, कॉन्सोनेंट जॉइनिंग। परिभाषा, स्वर रहित व्यंजन के पीछे जब स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उसमें परिवर्तन होता है तब वह व्यंजन संधि कही जाती है। यद्यपि व्यंजन संधि के अनेक भेद होते हैं, लेकिन कक्षा 7 में केवल यह एक भेद ही नियत है। शचुतत्व व्यंजन संधि, जहाँ स्वर रहित से अथवा तय वर्ग तय, थे, दे, धे, ने के पीछे अथवा आगे शे अथवा च वर्ग च, छ, जय, झ आते हैं, वहाँ से के स्थान पर शे और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। सूत्र स्तोहो शचु नाशचु के से के स्थान पर शय का होना। तपस प्लस चर्या, तपश्चर्या। रामस प्लस शेते, रामश्चेते। ख, त, थ, द, ध, न के स्थान पर च का होना। तत् प्लस चलती, तच चलती। उत प्लस चारणम, उच्चारणम। सत् प्लस चरित्रम, सच चरित्रम। ग, त, थ, द, ध के स्थान पर ज होना। तान प्लस जयति, ताजयति। तान प्लस झंझ, ताझंझ। यान प्लस न, याजना। समास, कंपाउंड वर्ड्स। परिभाषा, समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाते हैं तो वह समास होता है। दो पदों में प्रथम पद को पूर्व पद एवं द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। जब समास को तोड़कर पूर्व स्थिति में ला देते हैं तो उसे विग्रह कहा जाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा द्वंद्व समास। पहला अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है और बाद वाला पद संज्ञा होता है वह अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे उपगंगम, गंगाया समीपम, उप समीप। उपकृणम, कृष्णस्य समीपम। निर्गुणम, गुणानां अभाव, निर अभाव। अति बलम, बलस्य अत्यः, अति अधिकता। अति हिमम, हिमस्य अत्यः। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, प्रति
आवृत्ति बार बार, प्रतिग्रहम ग्रहम ग्रहम प्रति, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, आजीवनम जीवनम यावत, मर्यादा या सीमा के अर्थ में, यथोचितम उचितम, अनतिक्रम अनुसार सीमा, नियम क्षमता के अर्थ में, अनुरूपम रूपस्य योग्यम पीछे, अनु विष्णु विष्णु पश्चात, अधिहरि हरौ इति, सप्रभि विभक्ति, अधिगंगम गंगायाम इति। दूसरा तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद बाद का पद प्रधान हो तथा पूर्व पद द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसी न किसी विभक्ति से युक्त होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति के आधार पर यह 6 प्रकार का होता है। कै द्वितीया तत्पुरुष, खे तृतीया तत्पुरुष, गै चतुर्थी तत्पुरुष, घै पंचमी तत्पुरुष, डै षष्ठी तत्पुरुष, चै सप्तमी तत्पुरुष। कै द्वितीया तत्पुरुष, ग्राम गतः ग्रामम गतः, धन प्राप्तः धनम प्राप्तः, राम श्रितः रामम आश्रितः। खे तृतीया तत्पुरुष, ज्ञान शून्य ज्ञानेन शून्यः, बाण हतः बाणेन हतः, विद्याहीनः विद्यायाहीनः। गै चतुर्थी तत्पुरुष, धन लोभः धनाय लोभ, भूत बलिः भूताय बलिः, यूप दारुः यूपाय दारुः। घै पंचमी तत्पुरुष, चौर भयम चौरात भयम, वृक्ष पतितः वृक्षात पतितः, ग्रामागतः ग्रामात् आगतः। दै षष्ठी तत्पुरुष, राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः, शिवाल्यः शिवस्य आल्यः, राम भक्तः रामस्य भक्तः। चै सप्तमी तत्पुरुष, कार्यदक्षः कार्ये दक्षः, कवि श्रेष्ठः कविषु श्रेष्ठः, जलमग्नः जले मग्नः। तीसरा कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण व बाद का पद संज्ञा हो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे वीरपुत्र, वीरः चासौ पुत्रः, चंद्रमुखः चंद्रः इव मुखम, नील कमलम नीलम चैतत कमलम, पितवस्त्रम पितम चैतत वस्त्रम। चौथा द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चतुर्नाम मार्गानाम समाहारः, पचवटी पंचानाम वटानाम समाहारः, दशाननम दशानाम आननानाम समाहारः, त्रिलोकः त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। पांचवा द्वंद्व समास, जिस समास के सभी पदों को अपना अपना महत्व होता है और चय से जुड़े रहते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे दिवानक्तम दीवा चैनक्तम चय, राम लक्ष्मणौ रामश्चः लक्ष्मणश्च, पितरौ माता च पिता च, हरे हरौ हरिः च हरः च। छठा बहुव्रीहि समास, जिस समास का ना तो पूर्व पद और ना बाद का पद उत्तर पद प्रधान हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, पीतम अम्बरम यस्यः राम, नीलांबरः नीलम अम्बरम यस्यः शिव, दशाननः दशम आननम यस्यः रावण, लंबोदरः लंबम उदरम यस्यः गणेश। प्रत्यय सफिक्सेस परिभाषा, वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन किसी शब्द या धातु के पीछे जोड़े जाने पर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे गम प्लस कत्वा गत्वा जाकर, पठ प्लस तुमुन पठितम पढ़ने के लिए, गम प्लस तुमुन गंतुम जाने के लिए, खाद प्लस श्रत खादन खाता हुआ, पठ प्लस कथ
पठित पढ़ा गया। ऊपर लिखे उदाहरण से हम देखते हैं कि प्रत्यय धातु में जुड़कर किस प्रकार उसका अर्थ बदल देते हैं। संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातुओं के साथ लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। दूसरा तद्धित प्रत्यय, संज्ञा आदि शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तीसरा स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहे जाते हैं। नीचे दिए गए कृत प्रत्यय और उनका ज्ञान। पहला तुमुन प्रत्यय, जब इस प्रत्यय को धातु में जोड़ा जाता है तो इसका तुम जुड़ता है। इसका अर्थ को, के, लिए, करने के लिए अर्थ में होता है। जैसे पठ प्लस तुमुन, पठितुम, पढ़ने के लिए। नृत्य प्लस तुमुन, नृत्यतुम, नाचने के लिए। भू प्लस तुमुन, भवितुम, होने के लिए। दूसरा कत्वा, इस प्रत्यय का अर्थ कर या करके होता है। जब यह धातु में जोड़ा जाता है तो त्वा जुड़ता है। जैसे पठ प्लस कत्वा, पठित्वा, पढ़कर। भू प्लस कत्वा, भूतवा, होकर। खाद प्लस कत्वा, खादित्वा, खाकर। तीसरा कथ, इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है। जैसे पठ प्लस कट, पठित, पढ़ा गया। गम प्लस कथ, गत। चौथा लयप, यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग लग गया हो तो वहाँ कत्वा के स्थान पर कर या करके अर्थ में लयप प्रत्यय लगता है, जिसका यह शेष धातु में जोड़ा जाता है। जैसे वी प्लस हा प्लस लयप, विहाय, छोड़कर। आ प्लस गम प्लस लयप, आगत्य, आकर। पांचवा तवयत, इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। तीनों लिंगों में इसके रूप भिन्न भिन्न प्रकार से चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में गम प्लस कत्वतु, गतवान। स्त्रीलिंग में गम प्लस कत्वतु, पठित नाती। नपुंसक लिंग में पठ प्लस कत्वतु, पठितवत। छठा अनियर, इस प्रत्यय को जब धातु में जोड़ा जाता है तो निय जुड़ता है, जो योग्य के अर्थ में प्रत्युक्त होता है। जैसे गम प्लस आनियर, गमनीय, जाने योग्य। खाद प्लस आनियर, खादनीय, खाने योग्य। सात शत्रु प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, हुए, हुई के अर्थ में होता है। धातु में जोड़ने के लिए अन शेष रह जाता है। जैसे खाद प्लस शत्रु, खादन। गम प्लस शत्रु, गच्छन। आठवां शांच, इस प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ, हुए, हुई धातु के अर्थ में होता है। धातु में इस प्रत्यय का आन या मान शेष जुड़ता है। जैसे पठ प्लस शांच, पठमान। भू प्लस शांच, भवमान। नोट, परस्मय पदी धातुओं में जहाँ इस अर्थ में हुआ, हुए, हुई श्रत प्रत्यय जोड़ा जाता है, वहीं आत्मनेपदी धातुओं में शांच जोड़ा जाता है। कुछ प्रमुख धातु और प्रत्यय कथ सरिणी में दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। धातु कत्वा, शांच, अनियर, तुमुन, तव्यत, कत्वतु, कथ। गम गत्वा, गच्छन, गमनीय, गंतुम, गंतव्यः, गतवान, गतः। भू भूत्वा, भवन, भवनीय, भवितुम, भवितव्यः, भूतवान, भूतः। श्रु श्रुत्वा, श्रपवन, श्रवणीय, श्रतुम, श्रोतव्यः, श्रुमतवान, श्रुतः। सेव सेवित्वा, सेवमान, सेवनीय, सेवितुम, सेवितव्यः, सेवितवान, सेवितः। स्मृ स्मृत्वा, स्मरन्, स्मरणीय, स्मर्तुं, स्मर्तव्यः, स्मृतवान, स्मतः। नम नत्वा, नतवान, नमनीय, नन्तुं, नन्तव्यः, नतवान, नत। वद वदित्वा,
वदवान, वदनीय, वादितुम, वदितव्यः, वदितवान, वद। पठ, पठित्वा, पठन, पठनीय, पठितुम, पठितव्यः, पठितवान, पठत। खाद, खादित्वा, खादन, खादनीय, खादितुम, खादितव्यः, खादितवान, खादत। धाव, याचित्वा, याचमान, याचनीय, याचितुम, याचितव्यः, याचितवान, याचत। दा, दत्वा, ददन, दानीय, दातुम, दातव्यः, दत्वान, दतः। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्ययों की संख्या भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर कुछ मुख्य तद्धित प्रत्यय दिए गए हैं, जैसे तल, अन, ईच, मतुप, ठक, इन, ईच, इमणीच, मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला, वाले, वाली के अर्थ में किया जाता है, जैसे रूप प्लस मतुप, रूपवत। ऐसे शब्द जिनके अंत में ए या आ होता है, वहाँ मतुप के स्थान पर पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती तथा नपुंसक लिंग में वत हो जाता है, जैसे गुण प्लस मतुप, गुणवान, पुल्लिंग, गुणवती प्लस मतुप, स्त्रीलिंग, गुणवत प्लस मतुप, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। भक्ति प्लस मतुप, भक्तिमान, भक्तिमती, भक्तिमत। शील प्लस मतुप, शीलवान, शीलवती, शीलवत। ज्ञान प्लस मतुप, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। यदि संस्कृत में भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो शब्दों में तब और तल प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तब नपुंसक लिंग का प्रत्यय है, तब जोड़ते हैं। तत् का तय शेष रहता है, जिसका रूप ता हो जाता है। तल प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है, जैसे तव प्रत्यय के उदाहरण प्रभु प्लस तव, प्रभुत्वम। दूर्जन प्लस तव, दूर्जनत्वम। पशु प्लस तव, पशुत्वम। मूर्ख प्लस तव, मूर्खत्वम। जड़ प्लस तव, जड़त्वम। तल प्रत्यय के उदाहरण दुष्ट प्लस तल, दुष्टता। मूर्ख प्लस तल, मूर्खता। सज्जन प्लस तल, सज्जनता। साधु प्लस तल, साधुता। बंधु प्लस तल, बंधुता। पशु प्लस तल, पशुता। दृढ़ प्लस तल, दृढ़ता। दुर्जन प्लस तल, दुर्जनता। जड़ प्लस तल, जड़ता। अनुवाद के लिए अत्यंत तथा जो कक्षा 6 तथा 7 में भी स्मरण किए गए नीचे लिखे शब्दों के रूप उल्लिखित शब्द चिन्हों के आधार पर लिखिए। आत्मन संज्ञा शब्द पुल्लिंग। विभक्ति ही एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। द्वितीया आत्मानं, आत्मानौ, आत्मनः। तृतीया आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः। चतुर्थी आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। पंचमी आत्मन, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। षष्ठी आत्मनः, आत्मनहुः, आत्मनाम। सप्तमी आत्मनि, आत्मनः, आत्मसु। संबोधन हे आत्मनः, हे आत्मनो, हे आत्मनः। करिन हाथी शब्द पुल्लिंग। विभक्ति ही एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा करी, करीनौ, करीनः। द्वितीया करीनम, करीनौ, करीनः। तृतीया करीना, करीभ्याम, करीभिः। चतुर्थी करीने, करीभ्याम, करीभ्यः। पंचमी करीनः, करीभ्याम, करीभ्यः। षष्ठी करीनः, करीनोः, करीनाम। सप्तमी करीनी, करीनोः, करीषु। संबोधन हे करिन, हे करीनौ, हे करीनः। अन्य शब्द शिशि, शशिन। मंत्री, मंत्रिन। पक्षी, स्वामी, गुणी, धनी, कुशली आदि के रूप करी के आधार पर ही चलेंगे। राजन राजा। विभक्ति ही एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम।
प्रथमा राजा राजानौ राजानः, द्वितीया राजानं राजानौ राज्ञः, तृतीया राज्ञा राजभ्यां राजभिः, चतुर्थी राज्ञै राजभ्यां राजभ्यः, पंचमी राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः, षष्ठी राज्ञः राज्ञौ राज्ञां, सप्तमी राज्ञी राज्ञो राजसु। संबोधन हे रजन, हे राजनौ, हे राजान। विदुषः विद्वान, विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः, द्वितीया विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः, तृतीया विदुषा विद्युद्भ्यां विद्युदिभ्यः, चतुर्थी विदुषे विद्युद्भ्यां विद्युद्भ्यः, पंचमी विदुषः विद्युद्भ्यां विद्युद्भ्यः, षष्ठी विदुषः विदुषो विदुषां, सप्तमी विदुषी विदुषो विद्युत्सु। संबोधन हे विद्वन, हे विद्वांसौ, हे विद्वांस। सरित नदी, विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा सरिता सरितौ सरितः, द्वितीया सरितं सरितौ सरितः, तृतीया सरिता सरिद्भ्यां सरिदिभ्यः, चतुर्थी सरिते सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः, पंचमी सरितः सरिद्भ्यां सदिद्भ्यः, षष्ठी सरितः सरितोः सरितां, सप्तमी सरिति सरितोः सरित्सु। संबोधन हे सरित, हे सरितौ, हे सरित। भवत् पुल्लिंग, विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा भवान् भवन्तौ भवन्तः, द्वितीया भवन्तं भवन्तौ भवतः, तृतीया भवता भवद्भ्यां भवद्भ्यः, चतुर्थी भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः, पंचमी भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः, षष्ठी भवतः भवतोः भवतां, सप्तमी भवति भवतोः भवत्सु। संबोधन हे भवत, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। भवत् स्त्रीलिंग, विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा भवती भवत्यौ भवत्यः, द्वितीया भवतीं भवत्यौ भवतिः, तृतीया भवत्या भवतिभ्यां भवतिभ्यः, चतुर्थी भवतीये भवतिभ्यां भवतिभ्यः, पंचमी भवत्याः भवतिभ्यां भवतिभ्यः, षष्ठी भवत्याः भवत्योः भवतीनां, सप्तमी भवत्यां भवत्योः भवतिषु। संबोधन हे भवती, हे भवत्यौ, हे भवत्ये। भवत् नपुंसकलिंग, विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा भवत् भवति भवन्ति, द्वितीया भवत् भवति भवन्ति। शेष विभक्तियों के रूप पुल्लिंग के समान होते हैं। सर्वनाम शब्द तत्, वह पुल्लिंग, विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा सः तौ ते, द्वितीया तं तौ तान्, तृतीया तेन ताभ्यां तैः, चतुर्थी तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयो तेषां, सप्तमी तस्मिन् तयो तैषु। तद् स्त्रीलिंग, विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा सा ते तः, द्वितीया तां ते तः, तृतीया तया ताभ्यां ताभिः, चतुर्थी तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, पंचमी तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, षष्ठी तस्याः तयोः तासां, सप्तमी तस्यां तयोः तासु। तत् नपुंसकलिंग, विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा तत् ते तानि, द्वितीया तत् ते तानि। सर्वनाम शब्द किम, कौन, पुल्लिंग के रूप, विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं
बहुवचनम। प्रथमा कह कौ के, द्वितीया कम कौ कान, तृतीया केन काभ्याम कही, चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्यः, पंचमी कस्मात् काभ्याम केभ्यः, षष्ठी कस्य कयोः केषां, सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु। किम कौन स्त्रीलिंग के रूप। विभक्ति ही एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा का के कहा, द्वितीया काम के कहा, तृतीया कया काभ्याम काभिः, चतुर्थी कस्यै काभ्याम काव्यः, पंचमी कस्या काभ्याम काव्यः, षष्ठी कस्या कयोः कासां, सप्तमी कस्यां कयोः कासु। किम कौन नपुंसक लिंग के रूप। विभक्ति ही एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा किम के कानि, द्वितीया किम के कानि। अस्मद् मैं। विभक्ति ही एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा अहम आवाम वयम, द्वितीया माम आवाम अस्मान्, तृतीया मया आवाभ्याम अस्माभिः, चतुर्थी मह्यम आवाभ्याम असंभ्यम, पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम आव्यो अस्माकं, सप्तमी मयि आव्योः अस्मासु। युष्मद् ता या तुम। विभक्ति ही एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा त्वं युवां यूयं, द्वितीया त्वां युवां युमान्, तृतीया त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, चतुर्थी तुम्भ्यं युवाभ्यां युम्भ्यं, पंचमी त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, षष्ठी तव युव्यो युष्माकं, सप्तमी त्वयि युव्यो युष्मासु। इदम यह पुल्लिंग। विभक्ति ही एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा अयम इमौ इमे, द्वितीया इमं एनम, इमौ एनौ, इमान् एनान्, तृतीया अनेन आभ्याम एभिः, चतुर्थी अस्मै आभ्याम एभ्यः, पंचमी अस्मात् आभ्याम एभ्यः, षष्ठी अस्य अन्योः एन्योः एषां, सप्तमी अस्मिन् अन्योः एन्योः एषु। इदम यह स्त्रीलिंग। विभक्ति ही एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा इयम इमे इमः, द्वितीया इमाम एनाम इमे इमः, तृतीया अन्या आभ्याम आभिः, चतुर्थी अस्यै आभ्याम आभ्यः, पंचमी अस्याः आभ्याम आभ्यः, षष्ठी अस्याः अन्योः आसां, सप्तमी अस्याम अन्योः आसु। धातु रूप परस्मैपद पद। कक्षा 6 और 7 परस्मैपद धातुओं के 5 लकारों को लिखाया गया। उन्हीं के आधार पर नीचे कुछ धातु चिन्ह दिए गए हैं। उन्हीं के आधार पर प्रत्येक लकार के रूप स्वयं लिखिए। कै लट लकार वर्तमान काल। पुरुषः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुष है ति तह अन्ति। मध्यम पुरुष है सी थह थे। उत्तम पुरुष है आमी आवह आमह। पठ पढ़ना, गम गच स्था तिष्ठ। धाव दौड़ना, सेव सेवा करना, पृच्छ पूछा, खाद खाना आदि के रूप अपनी उत्तर पुस्तिका में धातु चिन्ह की सहायता से स्वयं लिखिए। लिरिट लकार भविष्यत काल आने वाला समय। पुरुषः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषः इष्यति इष्यतः इष्यन्ति। मध्यम पुरुष है
इष्यसि इष्यथः इष्यथ उत्तम पुरुष है। इष्यामि इष्यावः इष्यामः पठ गम स्था धाव भू सेव खाद नृत नी जी चल आदि धातुओं के रूप स्वयं ऊपर दिए गए धातु चिन्हों के आधार पर लिखिए। लंग भूतकाल बीता हुआ समय। पुरुषः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुष है अथ अताम अन। मध्यम पुरुष है अह अतम अथ। उत्तम पुरुष है अम आव आम। पठ गम स्था धाव भू सेव खाद नृत नी जी चल क्रीड आदि धातुओं के रूप स्वयं ऊपर दिए गए धातु चिन्हों की सहायता से लिखिए। लोट लकार आज्ञाकाल आज्ञा देना या आज्ञा लेना। पुरुषः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुष है अतु अताम अंतु। मध्यम पुरुष है अह अतम अत। उत्तम पुरुष है आनी आव आम। पठ गम चल पृछ सेव धाव खाद क्रीड नृत जी आदि धातुओं के रूप स्वयं लिखिए। विधिलिंग लकार चाहिए। पुरुषः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुष है एत एताम एयुः। मध्यम पुरुष है एह एतम एत। उत्तम पुरुष है एयम एव एम। पठ गम चल पृछ सेव धात खाद क्रीड नृत नी आदि धातुओं के रूप स्वयं लिखिए। अव्यय यहाँ जिन शब्दों का रूप सदा एक सा रहता है उन्हें अव्यय कहते हैं। मुख्य अव्यय शब्द और उनके अर्थ। माँ नहीं नो नॉट। यत्र जहाँ वेयर नहीं नहीं नो। अत्र यहाँ हेयर आम हाँ। व्रे यस। तत्र वहाँ देयर। अलम बस पर्याप्त इनफ। कुत्र कहाँ वेयर बहिः बाहर आउट। यथा जैसे एज उभयतः दोनों ओर बोथ द साइड्स। तथा वैसे एज परितः चारों ओर ऑल अराउंड। यावत जब तक वाइल सर्वत्र सब जगह एवरीवेयर। तावत तब तक वाइल यदा जब व्हेन ऊपरी ऊपर ऑन कदा कब व्हेन अधः नीचे बिलो तदा तब देन। प्रमुख धातुएं खेल खेलती खेलता है। धाव धावती दौड़ता है। रट रटती रटता है। कूज कूजती कूजता है। खन खनती खोदता है। हंस हंसती हंसता है। चल चलती चलता है। गर्ज गरजती गरजता है। भ्रम भ्रमती घूमता है। स्मृ स्मृति याद करता है। अर्ज अर्चती पूजता है। अर्ज अर्जती कमाता है। वृष वर्षति बरसता है। भूष भूषति सजता है। नम नमति झुकता है। प्र प्लस नम प्रणमति प्रणाम करता है। तर्ज तर्जति डांटता है। शिप शिपति फेंकता है। मिल मिलती मिलता है। लिप लिम्पति लीपता है। नी नयति ले जाता है। वह बहती ढोता है। भी विभेति डरता है। दुह दोगधी दूहता है। स्वप स्वपिति सोता है। अट अटति घूमता है। रक्ष रक्षति रक्षा करता है। पत पतति गिरता है। क्रीड क्रीडति खेलता है। चर चरति चढ़ता है। कृष कर्षति खींचता है।
जप जपति जपता है, वांछ वांछति चाहता है, ध्री धरती पकड़ता है, क्रंद क्रंदति रोता है, कृश क्रोशति चिल्लाता है, बुध बोधति जानता है, शंस शंसति स्तुति करता है। प्र प्लस शंस प्रशंसति प्रशंसा करता है, वप वपति बोता है, स्पृश स्पृशति छूता है, सृज सृजति बनाता है, सिंच सिंचति सींचता है, गई गायति गाता है, प्रच प्रछति पूछता है, विश विशति प्रवेश करता है। संख्यावाची पदानि। 1 एकम एक, 2 द्यु दो, 3 त्रि तीन, 4 चतुर चार, 5 पंच पाँच, 6 षट छः, 7 सप्त सात, 8 अष्ट आठ, 9 नव नौ, 10 दश 10, 11 एकादश 11 है, 12 द्वादश 12 है, 13 त्रयोदश 13 है, 14 चतुर्दश 14 है, 15 पंचदश 15 है, 16 षोडश 16 है, 17 सप्तदश 17 है, 18 अष्टादश 18 है, 19 एकोनविंशतिः 19, 20 विंशतिः 20, 21 एकविंशतिः 21, 22 द्वाविंशतिः 22, 23 त्रयोविंशतिः 23, 24 चतुर्विंशतिः 24, 25 पंचविंशतिः 25, 26 षड्विंशतिः 26, 27 सप्तविंशतिः 27, 28 अष्टविंशतिः 28, 29 एकोनत्रिंशतिः 29, 30 63 30, 31 एकत्रिंशत् 31, 32 द्वात्रिंशत् 32, 33 त्रयस्त्रिंशत् 33, 34 चतुस्त्रिंशत् 34, 35 पंचत्रिंशत् 35, 36 षट्त्रिंशत् 36, 37 सप्तत्रिंशत् 37, 38 अष्टत्रिंशत् 38, 39 एकोनचत्वारिंशत् 39, 40 चत्वारिंशत् 40, 41 एकचत्वारिंशत् 41, 42 द्वाचत्वारिंशत् 42, 43 त्र्यश्चत्वारिंशत् 43, 44 चतुश्चत्वारिंशत् 44, 45 पंचचत्वारिंशत् 45, 46 षट्चत्वारिंशत् 46, 47 सप्तचत्वारिंशत् 47, 48 अष्टचत्वारिंशत् 48, 49 एकोनपंचाशत् 49, 50 पंचाशत् 50, 51 एकपंचाशत् 51, 52 द्विपंचाशत् 52, 53 त्रिपंचाशत् 53, 54 चतुर्पंचाशत् 54, 55 पंचपंचाशत् 55, 56 षट्पंचाशत् 56, 57 सप्तपंचाशत् 57, 58 अष्टपंचाशत् 58, 59 एकोनषष्टिः 59, 60 षष्टिः 60, 61 एकषष्टिः 61, 62 द्विषष्टिः द्वाषष्टिः 62, 63 त्रिषष्टिः 63, 64 चतुष्षष्टिः 64, 65 पंचषष्टिः 65, 66 षट्षष्टिः 66, 67 सप्तषष्टिः 67, 68 अष्टषष्टिः 68, 69 एकोनसप्ततिः 69, 70 सप्ततिः 70, 71
एकसप्ततिः 71, 72, द्वासप्ततिः 72, 73, त्रिसप्ततिः 73, 74, चतुर्सप्ततिः 74, 75, पंचसप्ततिः 75, 76, षट्सप्ततिः 76, 77, सप्तसप्ततिः 77, 78, अष्टसप्ततिः 78, 79, एकोनाशीतिः 79, 80, अशीतिः 80, 81, एकाशीतिः 81, 82, द्व्यशीतिः 82, 83, त्रयशीतिः 83, 84, चतुर्शीतिः 84, 85, पंचाशीतिः 85, 86, षड्शीतिः 86, 87, सप्ताशीतिः 87, 88, अष्टाशीतिः 88, 89, एकोननवतिः 89, 90, नवतिः 90, 91, एकनवतिः 91, 92, द्विनवतिः 92, 93, त्रिनवतिः 93, 94, चतुर्नवतिः 94, 95, पंचनवतिः 95, 96, षण्णवतिः 96, 97, सप्तनवतिः 97, 98, अष्टनवतिः 98, 99, एकोनशतं 99, 100, शतं 100। Like, share and subscribe.